तो आपने अक्सर बच्चों का कान छेदे हुए देखा होगा, कान में सोना पहने हुए देखा होगा। पर किन बच्चों के लिए कान छेदना एक वरदान साबित हो जाता है और किन बच्चों के अगर कान छिद जाएं तो माता-पिता पर परेशानी आ जाती है। जो कान छेदन एक संकट दूर करने के लिए किया जाता है, चाहे वो संतान के हों, चाहे परिवार के हों, अगर वो गलत ढंग से हो जाए तो कहीं न कहीं परिवार के लिए दिक्कतें खड़ी कर देता है। और ये कब ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, इस परेशानी का अल्टरनेट क्या है कि हाँ, कान भी छेदन हो जाए और परिवार को परेशानी भी ना आए और जो जीवन में दुःख है, वो भी चले जाए। यही सब मैं आपको जानकारी आज देने वाला हूँ। जब भी किसी संतान पर कोई परेशानी आती है, किसी बच्चे पर कोई परेशानी आती है, तब उसके माता-पिता उसको कहीं पुजारी या फिर कहीं पर पता करवाते हैं कि इसके ऊपर इतने संकट और परेशानियाँ क्यों हैं, या फिर इसके पैदा होने के बाद परिवार में इतनी परेशानियाँ क्यों आ गई हैं। तो यही सलाह दी जाती है कि बच्चे का कान छेदन करवा दीजिए, कान में सोने की कोई बाली, नंती या फिर किसी तरह से कान में सोना आप डलवा दीजिए। जैसे ही वो कान छेदन होता है तो उसके बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं, यानी कि जो परेशानियां होती हैं वो दूर हट जाती हैं और जो संतान बच्चे के जीवन में कहीं परेशानी होती है वो भी ठीक होती है और परिवार के घर में भी खुशहालियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये कई केस में किया जाता है। मान लीजिए बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तब किया जाता है। बच्चा अगर उसकी जो एक फिजिकल और मानसिक ग्रोथ अगर ढंग से नहीं हो रही है, तब ये किया जाता है। आजकल के समय में देखिए ऑटिज़म का बहुत ही बोलचाल सा हो रखा है कि बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा लेट बोलता है, बच्चे की वाणी साफ नहीं है, बच्चे को हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी दिक्कत है तो कहीं ना कहीं वो माइल्ड, मॉडरेट इस तरह के ऑटिज़म के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि एक मानसिक कहीं ना कहीं परेशानी होती है। पर देखिए हर एक चीज़ है, ठीक है, मेडिकल साइंस अपने लेवल पे जो आपको सलाह देती है उस पर भी आप चलते हो, पर इसके साथ साथ आपको दूसरी तरफ भी सोचना है, जो कि दैवीय कृपा होती है। कहते हैं ना, दवा और दुआ अगर एक साथ मिल जाए तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर अकेली दवा खा रहा और दुआ नहीं है, किसी का आशीर्वाद नहीं है, तो वो दवा भी उसके लिए काम नहीं करती है। इसी तरीके से आप समझिए कि हर एक उपाय का एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। अगर मान लीजिए पिता की कुंडली में मान लीजिए कि बच्चा है और नया जन्मा बच्चा है और कुछ समय बाद परेशानी कुछ उसको दिखाई देती है, तो अब बच्चे की कुंडली नहीं देखी जाएगी। अगर बच्चे का कान छेदन आप कराने जा रहे हैं तो बच्चे की कुंडली नहीं देखी जाएगी। इस केस में सिर्फ और सिर्फ पिता की कुंडली में देखा जाएगा कि पिता की कुंडली में कहीं मंगल छठे भाव में तो नहीं है। अगर मंगल छठे भाव में है तो ऐसे केस में माता पिता जाके खुद से बच्चे का कान छेदन नहीं करा सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब ये कान छेदन कौन कराए, यहाँ पर आके पेच फंस जाता है। क्योंकि देखिए लाल किताब के उसूलों के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर ऐसा पिता अपनी संतान के बदन पर सोना डालेगा तो ये सोना कहीं ना कहीं राख होगा, जिसके कारण पिता को भी परेशानी आएगी। अब ये कारण क्यों है ये पहले समझ लीजिए कि जो छठा घर होता है, छठे घर में यहाँ पर बुध का असर माना जाता है और बुध और बृहस्पति दोनों आपस में दुश्मन है। जैसे कि बुध के घर में बृहस्पति यानी कि सोना, अगर आप इसमें बच्चा जो आपकी संतान है इसको आप डालते हो तो यहाँ पर केतु भी कहीं ना कहीं जो बृहस्पति का दोस्त है वो भी दुश्मन बन जाता है, क्योंकि केतु का भी असर छठे घर में माना जाता है। इसीलिए आपको अगर मान लीजिए छठे घर में पिता की कुंडली में मंगल है तो ये कार्य पिता अपने खर्चे पर तो भूल कर भी ना करे। रास्ता यही बनता है कि वो अपने खर्चे पे ना करे और अपने खर्चे से कभी भी कोई भी सोने के आभूषण लाके बच्चे को मत दें। कई बार क्या होता है कि बच्चे को चेन दे देते हैं, बच्चे को कोई छल्ला दे देते हैं, कोई ब्रेसलेट बनवा देते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें बच्चे के लिए सोने की खरीद ली जाती हैं और ये पिता अगर खरीद कर लाता है तो परेशानी होगी। अब कई बार क्या होता है कि जब शादी का समय आता है तब उस समय क्या करें, उस समय भी तो सोना चांदी खरीदना है। उस समय जो भी सोना चांदी खरीदा जाएगा वो उसके रिश्तेदार के थ्रू खरीदा जाएगा। माता पिता इसमें कहीं पर भी इस तरह से इन्वॉल्वमेंट ना करें। अब ये जो भी आप चीज़ें लेंगे, चाहे आपका खर्चा हो,
अब इसमें माता इन्वॉल्व हो जाएगी, माता अपने पास से पैसा देगी, उस रिश्तेदार को देगी, वो रिश्तेदार दुकानदार को देगा, दुकानदार चीज़ देगा और चीज़ पहले आएगी उस रिश्तेदार के हाथ में, फिर रिश्तेदार के पास से आपके पास आएगी। इस तरह से आएगी ये चीज़, डायरेक्ट कभी नहीं आएगी, इनडायरेक्ट आएगी। और इनडायरेक्ट में आप किसी भी रिश्तेदार को शामिल कर सकते हो, चाहे वो बुआ, चाहे मौसी, चाहे बच्चे की कोई भी हो। जब शादी का समय आएगा तब की मैं आपको पहले से ही ये जानकारी दे दे रहा हूँ कि इस तरह से आपको थोड़ा सा संभल जाना है। देखिए, शादी का समारोह होता है, कुछ सोना चांदी खरीदना होता है, क्योंकि ये शुभ चीज़ें होती हैं और शादी ब्याह ये कुछ ऐसे शुभ अवसर होते हैं जिस समय पे जितना सोना चांदी खरीदा जाए उतना ही एक वैवाहिक जीवन सुखमय चलता है और परिवार में भी एक धन की वृद्धि होती रहती है, ईश्वरीय कृपा बनी रहती है, इसलिए ये चीज़ें खरीदी जाती हैं। पर आजकल के समय में लोग क्या करते हैं, डायमंड खरीद लो, टाइटेनियम की अंगूठी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सोना चांदी को तो भूल गए आप। जब आप अपने वही आशीर्वाद यानी कि दुआ को भूल गए तब दवा काम नहीं करेगी। अब बच्चे का कान छेदन देखिए, कर्ण वेद इसे कहते हैं, यह हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। और बच्चे का यानी कि हर एक का कान छेदन होता है और इसके प्रक्रियाएं होती हैं। प्रक्रियाएं, मान लीजिए आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, बहुत सी परेशानियां रहती हैं, इस तरह की परेशानियां रहती हैं उसके जीवन में, और कहीं ना कहीं पिता के ऊपर संकट आ गए हैं, पिता का काम धंधा बंद हो गया है, पिता को लगता है कि कोई दिक्कतें परेशानियाँ उसके जीवन में खड़ी हो रही हैं, उसके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। तो दो काम कर लीजिएगा, अगर पिता को परेशानी है तो कान छेदन के साथ साथ एक काम कर लीजिएगा कि बच्चे के गले में एक तांबे का पैसा, इस तरह से तांबे का पैसा जो कि बिना छेद वाला हो या छेद वाला हो, बच्चे के गले में कम से कम 12 वर्ष की आयु तक डाल के रखें। और ये लाल धागे में या फिर पीले धागे में आप डाल सकते हो। अब बच्चे का जो कान छेदन होगा, अब कहेंगे कि आप लेफ़्ट छिदवाएं कि राइट छिदवाएं। देखिए, बच्चे का अगर छिदवाने जा रहे हैं तो बच्चे का आप राइट छिदवाएं। राइट एक कान या दो कान, वैसे तो दो कान का ही एक नियम होता है कि आप दोनों कान छिदवाएं और बच्चे के दोनों कान छिदवाने के बाद कुछ मीठा ज़रूर बांटें, कुछ नेक ज़रूर दें जिसने किया है, और ये कहीं पर धर्म स्थान में जाके आप करवाएं। बहुत से धर्म स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के कान छेदे जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कहीं ज्वेलर के पास जाके ही करवाएं। अगर आपने ज्वेलर के पास से भी करवाया तो ज्वेलर को मिठाई और उसकी दक्षिणा ज़रूर देनी है। ये काम भूलिएगा नहीं, चाहे आपका जो कान का जो भी आपने लिया है वो जितने मर्जी का हो, पर दक्षिणा जरूर देनी है। यानी कि आपने खुशी से कुछ पैसा दे दीजिए उसको और मिठाई ज़रूर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल का साथ लेना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी कान छेदन की बात आती है तो बड़े जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम भी छिदवाना चाहते हैं। देखिए, चलन तो ज़्यादातर लेफ़्ट कान का है कि ज़्यादातर लोग लेफ़्ट कान छिदवाते हैं, पर आप राइट भी छिदवा सकते हो या दोनों छिदवा कर आप सिर्फ एक कान में ही कुछ पहन सकते हो। राइट में पहनना चाहते हो तो राइट में पहन लो, नहीं तो ज़्यादातर जेंट्स जो हैं लेफ़्ट में पहनते हैं। और आफ्टर शादी के बाद अगर वो लेफ़्ट में पहनते हैं तो उनको अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। शादी से पहले वो राइट में पहन सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है, वहम नहीं है। इस तरह से ये किया जाता है। अब ये दिन कौन सा होगा, देखिए कई बार क्या होता है कि कहीं पर कोई धर्म स्थान या फिर कोई ऐसी जहाँ पर कोई पीठ होते हैं, शक्ति पीठ होते हैं, या फिर कहीं पर कोई मान्यता अनुसार कोई आपके कुल देवी देवता का आपका वो है जहाँ पर स्थान है, वहाँ पर आप जाते हो, तो कोई एक दिन होता है कि उस दिन ये काम होते हैं। अगर वो दिन बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे पड़ता है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है कि हाँ नहीं वो थर्सडे को नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, वो धर्म स्थान है, वो इस तरह से पूजा पाठ का स्थान है, वहाँ पर किसी भी दिन कराया गया आपको शुभ फल देगा। अगर आप खुद से करवा रहे हो, दिन देखना चाहते हो, तो वीरवार यानी कि थर्सडे, बृहस्पतिवार, इस दिन आप करवा सकते हो। बच्चे की उम्र कितनी हो जिसमें आप करवा सकते हो, देखियो शास्त्रों के अनुसार तो हम बढ़ते हैं, उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग करते हैं। लड़के का अलग होता है, लड़की का अलग होता है, और कुछ बाकी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर बच्चे को सचमुच में परेशानी है और आप इतना समय इंतज़ार नहीं कर सकते, तो बच्चे की उम्र जैसे ही 9 महीने क्रॉस होती है, आप उसके बाद से आप उसके बच्चे के कान में चांदी की तार, छोटी सी तार उसके कान में डलवा के ऐसे घुमा दीजिए, क्योंकि बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना होता है। बच्चा कहीं कपड़ों में फंसाता है, कहीं हाथ लगता है, कहीं कुछ लगता है, तो तार सबसे बेस्ट है। तार डालिए, सबसे बेस्ट है।
और वो अपने आप कर देंगे जिस हिसाब से किया जाता है, ताकि बच्चे का कान ईज़िली सही से रहे। फिर वो जैसे थोड़ा बड़ा हो फिर आप उस हिसाब से बड़ी चीज़ें भी कर सकते हो। दिन रहेगा गुरुवार, गुरुवार के दिन आप इसे चेंज कर सकते हो, नया डाल सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। फिर जब आप चेंज करोगे तब भी कुछ मीठा बाँटिए। तो कुल मिला के आप समझ गए कि बच्चों का कान छेदन क्यों ज़रूरी और किसके लिए ये परेशानी दे सकता है, इस परेशानी को कैसे हम निवारण कर सकते हैं। ये सब जानकारियों का ध्यान रखेंगे तो किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। जो आप कार्य कर रहे हो वही आपके लिए फ़ायदे के लिए होगा और बच्चे के लिए भी उन्नति और फ़ायदे के लिए होगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिस तरह से ज़हर जान अगर बचाता है तो जान ले भी लेता है, इसी तरीके से अगर कोई विधि विधान है तो उसको सही ढंग से कर लिया जाए तो वही विधि विधान हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। इसके अलावा देखिए किताबों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसके कारण ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, इतनी जिज्ञासा दिखा रहे हो। पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए किताबें सही समय पर ये अवेलेबल होती रहें। अगर जिसको भी कोई किसी तरह की परेशानी आ रही है, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर आपको आउट ऑफ स्टॉक या ख़त्म दिखाई दे रही है, तो आप मुझे पर्सनली इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके आप ये किताब के बारे में जान सकते हो, और अपने एड्रेस और पेमेंट करके आप ये किताब मंगवा भी सकते हो। डायरेक्ट मेरे पास से ये फिर किताब जाएगी। ये बाकी आपके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ बनी रहे, मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।